वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द अकोमोडेशन बिल्स। अकोमोडेशन बिल का टॉपिक समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि ट्रेड बिल्स क्या होते हैं। ट्रेड बिल्स हमारा सिंपल सी बात ट्रेड डेट्स को क्लियर करने के लिए होते हैं। मतलब जो हमारे व्यापारिक ऋण होते हैं, व्यापारिक ऋणों को क्लियर करने के लिए हम ट्रेड बिल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेड बिल्स के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट्स इसी के अंडर में ही आते हैं। ये किसी कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ए ने बी को सेल की, ए ने बी को सेल की, बी क्या करेगा, इसको पेमेंट करना चाहता है पर बी के पास अभी अमाउंट नहीं है। तो ए क्या करेगा, मान लो एक बिल लिखता है जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ए ने इसमें लिख दिया 3 महीने के बाद तुमसे पैसे लूंगा, अमाउंट भी लिख दिया, सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी। ए ने अपने सिग्नेचर किए, बिल बी के पास गया, बिल ने ये पेपर सिग्नेचर करके किसको वापस दे दिया, ए को दे दिया। तो इस बिल के अंदर क्या है, हमारी कोई ना कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है। ए ने बी को कुछ गुड्स सेल की हैं, सेल करने के बदले में ही, मतलब उस बिल को क्लियर करने के बदले ही हमारा ये ट्रेड बिल का हमने इस्तेमाल किया है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रेड बिल। मतलब ऐसे बिल जो ट्रेड के डेट्स को क्लियर करने में काम आते हैं। जबकि अकोमोडेशन बिल सिर्फ हेल्प करने के पर्पज में काम आते हैं। जी हाँ, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अकोमोडेशन बिल सिर्फ हेल्प करने के पर्पज से लिखे जाते हैं। इसमें कोई भी परचेज कंसिडरेशन नहीं होती, कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। अकोमोडेशन बिल को हम एक एग्जांपल के थ्रू अब समझ लेते हैं। मान लीजिए ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी दो फ्रेंड्स हैं। बी को पैसे की जरूरत है। मान लीजिए बी को 10,000 रुपए चाहिए। बी हेल्प लेने के लिए किसके पास जाता है, ए के पास जाता है। बी हेल्प लेने के लिए ए के पास जाता है, पर ए कहता है कि यार पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, पर मैं तेरी हेल्प फिर भी कर दूंगा। बी कहता है कैसे, कहते कि चलो एक काम करते हैं, हम एक अकोमोडेशन बिल की हेल्प लेते हैं, तुम मेरे ऊपर एक बिल लिख दो। तो बी ने क्या किया, ए के ऊपर एक बिल लिख दिया जिसको ए ने एक्सेप्टेंस भी दे दी। बी ने इस बिल के अंदर क्या लिख दिया कि ए ने मुझे 10,000 रुपए देने हैं और ये ए इस 10,000 रुपए की पेमेंट मुझे 3 महीने के बाद कर देगा। रियलिटी क्या है, ध्यान से देखो, ए ने बी को कोई पैसे रियलिटी में देने नहीं है, फिर भी क्या हुआ ध्यान से देखिए, बी को पैसे की जरूरत है, ए के पास पैसे है नहीं। बी ने ए के ऊपर एक बिल लिख दिया है जिसको ए ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैंने तेरे को पैसे देने हैं। अब मान लीजिए जिस डेट को बी को पैसे की जरूरत है वो डेट है 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को ही ए ने ये बिल एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैंने तुझे पैसे देने हैं। ए ने ये पेपर साइन करके वापस किसको पहुंचा दिया, बी को पहुंचा दिया। अब इस बिल के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस बिल के अंदर ये लिखा हुआ है कि ए ने 10,000 रुपए देने हैं 3 महीने के बाद। ये बिल अभी किसके पास है, बी के पास। बी क्या करेगा, इस बिल को लेकर बैंक में चला जाएगा और बैंक से क्या करवा लेगा, डिस्काउंट करा लेगा। बी ने ये बिल किसके पास रख दिया, बैंक के पास। बैंक ने 10,000 रुपए का बिल अपने पास रखकर मान लो बी को पेमेंट कर दी। बी को जितनी पेमेंट की वो बैंक की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर वो कितने पैसे काटता है। फॉर एग्जांपल, बैंक ने सिर्फ 200 रुपए काट के, 200 रुपीज काट के बी को 9800 रुपीज दे दिए। ठीक है, अब सिचुएशन को जरा ध्यान से देखिए। बी ने ये बिल बैंक में जमा करा दिया, बैंक ने बी को पैसे दे दिए, ये बिल अब बैंक के पास रखा हुआ है। 3 महीने के बाद बैंक पैसे मांगने के लिए किसके पास जाएगा, ए के पास, क्योंकि इस बिल के अंदर किसका नाम लिखा हुआ है, ए का नाम लिखा हुआ है। 3 महीने के बाद बैंक ए से पैसे मांगने के लिए जाने वाला है और रियलिटी में
ए ने तो पैसे देने नहीं थे। 3 महीने के बाद क्या होगा, इतने में बी पैसे का अरेंजमेंट कर लेगा। बी क्या करेगा, ए को 10,000 रुपए दे देगा और ए क्या करेगा, बैंक को पेमेंट कर देगा। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। सिर्फ हेल्प करने के लिए हमने बिल लिखा। रियलिटी में दोनों के बीच में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई ही नहीं, किसी ने किसी को सेल किया ही नहीं। एक फ्रेंड को पैसे की जरूरत है, दूसरे फ्रेंड ने उसकी सिर्फ हेल्प कर दी है। कैसे हेल्प की, इसने एक बिल लिखा, इसने एक्सेप्टेंस दे दी, इसने इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। 3 महीने के बाद बैंक पैसे किससे मांगेगा, ए से। 3 महीने के बाद इतने में बी पैसे इसको कंप्लीट दे देगा ताकि बी बैंक को पैसा दे सके। रियलिटी में पैसे की जरूरत किसको थी, बी को। और 3 महीने के बाद इसने पैसे का अरेंजमेंट कर भी लिया और बैंक के पास पेमेंट भी चली गई।